अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। दुआ जहरा अगवा केस के हवाले से आज एक दूसरी बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। पहली खबर तो वो थी जब मेडिकल बोर्ड बना था और मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर किया था कि दुआ माइनर है, यानी कि उसकी उम्र 15 से 16 के दरमियान है एंड शी इज़ नियर टू 15। ये रिमार्क्स थे मेडिकल बोर्ड के, जिसके हिसाब से वो माइनर डिक्लेयर हुई थी। और आज दूसरी खबर जो आई है वो ये है कि जो मुबैना निकाह पढ़ाया गया था दुआ और ज़हीर का, वो अब मुतनाज़ा करार दिया जा चुका है, क्योंकि आज सिटी कोर्ट में समाअत हुई है। जो गवाह हैं असगर और जो निकाह खां हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा, उनकी ज़मानत के हवाले से और तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है इस हवाले से सेशन कोर्ट सिटी कोर्ट की जानिब से। और इसके में रिमार्क्स जो जज साहब की जानिब से दिए गए हैं वो बहुत अहम हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि उम्र के तयन के लिए दस्तावेज़ात की तस्दीक ज़रूरी है, यानी निकाह के वक्त अगर आपके पास कोई आ जाता है और कहता है कि हमारा निकाह पढ़ा दो, तो उसका निकाह पढ़ाने से पहले निकाह खां को उन दस्तावेज़ात की तस्दीक करनी चाहिए जिससे बच्ची या बच्चे की उम्र का तयन हो सके। नादरा और दीगर दस्तावेज़ात मुसद्दिका दस्तावेज़ात की मौजूदगी ज़रूरी है। ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि दुआ का जब मुबैना तौर पर निकाह पढ़ाया गया तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे सिवाय एक कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के, क्योंकि उसने कहा कि मेरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कराची में हैं। अब निकाह खां ने बिल्कुल, अगर निकाह पढ़ाया गया है तो बिल्कुल इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी कि लड़की जो दिखने में कम उम्र लग रही है उसके पास किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके सर पे कोई वली नहीं है, एक लड़के के साथ आती है और निकाह पढ़ा दिया जाता है। जो गवाह है असगर, उसके मुतालिक अदालत के रिमार्क्स ये हैं कि उसकी साख भी मुतासिर कुन नहीं है। यहाँ तक तो निकाह के हवाले से बात की गई है और निकाह खां और जो गवाह है असगर, उसके हवाले से बात की गई है। आगे जो अदालत की रिमार्क्स हैं वो बहुत अहम हैं। वो इसलिए अहम है कि मेहदी काज़मी जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं, उनके बयानिए को इस बात से तक़वियत मिलती है जो अदालत की जानिब से आज रिमार्क्स दिए गए हैं। अदालत का कहना ये है कि मेडिकल बोर्ड के हिसाब से दुआ की उम्र 15 साल आई है, यानी कि वो अंडर एज है। अदालत भी मेडिकल बोर्ड की बनाई हुई रिपोर्ट को तस्लीम कर रही है, क्योंकि आज अदालत ने यही रिमार्क्स दिए हैं। इसके अलावा अदालत का ये कहना था कि अगवा का संगीन जुर्म मुग़विया की नफ्सियात पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। ये अदालत के रिमार्क्स है। साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि ख़ानदान वालों को मुग़विया के अवाम में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि ये एक बदनुमा दाग है। आप गौर करें कि जो बात आपसे पहले, आज से पहले सभी लोग कर रहे थे, हर वो इंसान कर रहा था जो कि थोड़ा बहुत भी तालीम याफ्ता है, आज वो बात अदालत की जानिब से भी कही गई है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये बात कही है कि ये एक बदनुमा दाग है। तो दुआ ज़हरा का मुबैना निकाह अब मुतनाज़ा हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है मेहदी काज़मी और उनकी फ़ैमिली के लिए, दुआ ज़हरा के लिए और हर उस इंसान के लिए जो इस पूरे केस में मेहदी काज़मी और उनकी वाइफ को हक़ पे समझते हैं। अब देखते हैं कि कल चूँकि 14 जुलाई है तो उसमें जाली डॉक्टर को अदालत में पेश होना है। ज़हीर को पेश हो पाता है या नहीं, अब तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं, वो गैर मुसद्दिका भी हो सकती हैं, क्योंकि ख़बर यही मिल रही है कि ज़हीर का कहीं अता पता नहीं है। तो हो सकता है कि वो अपने शहर से निकल चुका हो कराची आने के लिए कल अदालत में पेश होने के लिए, क्योंकि वो तो अपने इंटरव्यूज़ में कह चुका है कि मैं तो पहले दिन से जानता था कि ये सब कुछ होगा। तो वो तो ज़हनी तौर पर तैयार है, जिस्मानी तौर पर वो कहाँ गायब है ये अब कल पता चलेगा, कल वो अदालत में पेश होता है या नहीं होता। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है अदालत की जानिब से और इस निकाह को मुतनाज़ा करार दिया गया है। दीगर भी जो जो डेवलपमेंट्स होंगी उसके हवाले से भी मैं आपको आगाह करती रहूँगी। और मुझे बहुत खुशी है आज, उस दिन भी मैं बहुत खुश थी जिस दिन दुआ का मेडिकल आया था और उसके हिसाब से वो माइनर डिक्लेयर हुई थी। और आज फिर जब इस निकाह को मुतनाज़ा करार दिया गया है तो एक बार फिर से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे यकीन है कि मुझ जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको इस बात से खुशी हुई होगी।